Good morning, students. I am your assistant teacher, Mrs. Sonam Patel. Today we are going to start chapter number 4 in geography. Chapter name is air. Chapter number is 4. देखिए आज हम बातें करेंगे आपकी चैप्टर नंबर 4 एयर की यानी कि हवा के बारे में, ठीक है। और आपका मैं बता दूँ ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन फ्यूचर भी बहुत आपके काम आएगा और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिए। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे और कोई भी बच्चा डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। चैप्टर के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं हम। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स on this earth depended on the atmosphere for the survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays. देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें सांस लेने के लिए भी तो वायु प्रदान होती है, ठीक है। ईश्वर ने हमको वायु दी है, सांस लेने के लिए दी है। इसी तरीके से जो भी पृथ्वी पर जीव रहते हैं वो सभी सांस लेते हैं। अब देखिए जो सूर्य की किरण जो हानिकारक प्रभाव से अभी हमारी ये रक्षा करती है वायु, ठीक है। यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो क्या होगा कि हम दिन के समय सूर्य की बहुत ही गर्मी महसूस करेंगे या जल भी सकते हैं, और रात के समय क्या होगा, हम ठंड से भी जम सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यह जो वायु राशि है इसमें लास्ट में आपका कह रहा है कि देखिए सो इट दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो इसमें कह रहे हैं कि जो वायु राशि है इसमें क्या होता है कि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक दे रखा है, डू यू नो, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर क्या होता है, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब देखिए आपका आगे है, अब ग्रीन हाउस पर इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखिए आपको यहाँ पर कह रहे हैं atmosphere increase due to factory smoke or car fumes. The heat retained increase the temperature of the earth. अब देखिए क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। देखिए बहुत सी कारें चलती हैं, बसेस चलती हैं, बहुत सी फैक्ट्री है जो धुआं छोड़ती हैं, तो वो क्या होता है, उससे पोल्यूशन होता है। और देखिए जब पोल्यूशन होगा तो ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, जब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत से जो पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पिघलने लगते हैं। तो इससे देखिए समुद्र में जो एक पानी का जो लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे आप सभी समझते हैं उसे बाढ़ बोला जाता है। अब इससे क्या हुआ, जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। स्टार्टिंग में कह रहे हैं, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। देखिए जो हम क्या आप जानते हैं, हम सांस जो लेते हैं, अब उसमें क्या होता है कि जो एयर में काफ़ी सारे जो गैसेस का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए आप सभी जानते हैं हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन के तौर पर हम सांस लेते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, हम छोड़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम और ये ओजोन है आपकी देखिए यहाँ नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेस हैं जिन्हें वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है, ठीक है। अब आगे है आपका, यहाँ पर कह रहे हैं helium, ozone, argon and hydrogen are found in the lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दी
पाई ऑफ चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट दे रखा है ना, ये आपको गैसेस के बारे में बता रहा है कि हमारे वायुमंडल में कितनी रहती है। देखिए सबसे पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% के करीब है। आर्गन गैसेस है 0.993 परसेंटेज है। ऑल अदर गैसेस जो 0.04% है। और देखिए ऑक्सीजन है हमारी 21% है। और देखिए नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है यहाँ पर, 78% नाइट्रोजन गैस है। देखिए ये जो चार्ट है सभी बच्चे अपनी कॉपी पर भी बनाएंगे। और देखिए बात आपकी बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, तो इस आपकी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए और इसको चार्ट को आपको अपनी कॉपी पर भी बनाना है और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और ध्यान रखेंगे। इन फ्यूचर आपके ये बहुत वर्क काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो होती है ना वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस भी कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में भी कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। अब देखिए उससे क्या होता है और फिर उसे थोड़े मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पौधों को तो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आज आप सभी जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। ओके।